तो अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। काशी यानी ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, यह मामला कोर्ट में है और एएसआई सर्वे हो चुका है। इस बीच एक नई गूंज सुनाई दे रही है, एक नया नाम सुनाई दे रहा है। वो नाम है भोजशाला का। आखिर क्यों भोजशाला अचानक चर्चा में आया? चर्चा में आने की वजह है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का एक आदेश। जी हां, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी की तर्ज पर ही भोजशाला का एएसआई सर्वे हो। भोजशाला एमपी के धार में हिंदुओं के मुताबिक एक मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताते हुए अपना दावा ठोकता है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह आदेश आने वाले समय में इस राज से भी पर्दा उठा सकता है कि आखिर भोजशाला मंदिर है या मस्जिद। बड़ी खबर एमपी के से ही है। धार में भोजशाला के एएसआई सर्वे के आदेश को लेकर ये बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का ये आदेश सामने आया, जहां हिंदू पक्ष की मांग पर सर्वे का आदेश है। सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होगी। अब दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर है। इस बारे में हमारे सहयोगियों के साथ भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे होगा कैसे। दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे को लेकर फिलहाल क्या बड़ी खबर मिल रही है? एमपी से धार से ही सहयोगी शुभम गुप्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, क्या जानकारी सर्वे को लेकर? देखिए सुरभि, कल ही इंदौर हाईकोर्ट का आदेश है जिसमें सर्वे के निर्देश जारी किए गए हैं और एएसआई को 6 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हम इस वक्त भोजशाला में ही हैं, चूँकि यहाँ पर हर मंगलवार को पूजा अर्चना की जाती है। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं इस भोजशाला की, जब यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पूजा अर्चना के लिए लोग पहुँचते हैं और प्रतिमा चूँकि यहाँ पर माँ सरस्वती की नहीं है, इस तस्वीर के जरिए ही यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। चूँकि जो असली प्रतिमा है माँ सरस्वती की वो लंदन के म्यूजियम में है और उसको लाने के लिए भी लगातार यहाँ के लोग प्रयासरत हैं। देखिए, ये विवाद अभी का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। 1034 में इस भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था, उसके बाद विवाद होता रहा और 1903 में एएसआई ने इस भोजशाला का सर्वे भी किया था। 1930 की बात करें तो जो धार रियासत थी उन्होंने इसे एक तरह से पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था। 2003 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह सिलसिला शुरू हुआ कि हर मंगलवार हिंदू पूजा अर्चना करेंगे और हर शुक्रवार मुस्लिम जो पास में ही मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर नमाज अदा करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक और ख़ास तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे सुबह हमारे तमाम दर्शकों को कि जब एएसआई की टीम यहाँ पर आएगी तो उन्हें जब वीडियोग्राफी होगी तो उन्हें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए सर्प यंत्र ये बना हुआ है और ये भी सदियों पुराना है। जब भोजशाला का 1034 ईस्वी में निर्माण हुआ था तो ये सर्प यंत्र अभी जो है वो दीवार पर एक तरह से बना हुआ है, इसकी वीडियोग्राफी होगी। दूसरी एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, चूँकि यहाँ पर जगह जगह इस पूरी भोजशाला में संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। ये अगर आप देखें तो ये कई जगह मिट भी चुके हैं मगर अभी भी इसके प्रमाण मौजूद हैं। और भी आगे चलते हैं, जब एएसआई की टीम आएगी तो उन्हें क्या क्या दिखाई देगा। इन पूरे खंभों को अगर आप देखें तो इसमें भी अलग अलग तरह की चीज़ें बनी हुई है। भगवान यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं, संगठन है, वो ये दावा करते हैं कि ये हनुमान जी का मंदिर है और यहीं पर हनुमान जी जो है वो विराजमान हुए थे। और आगे चलते हैं जहाँ पर एएसआई की टीम जब ये वीडियोग्राफी करेगी तो उन्हें क्या क्या दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है, बिल्कुल जिसे खंडित किया गया था। ये भी अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से, और एक तरीके से एएसआई को ये सारे प्रमाण मिलेंगे। उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट क्या होगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो शुभम हमारे संवाददाता आपको तस्वीरें दिखा रहे थे ये भोजशाला की, ये बहुत कुछ कहती है। और अब आपको हम बताते हैं कि एमपी हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया, उसकी हर बारीक जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो क्या आदेश है ये देखिए, जल्दी से हम वो बता रहे हैं। आदेश दिया है कि एमपी के धार में मौजूद भोजशाला के एएसआई सर्वे कराया जाए। सर्वे टीम में 5 एक्सपर्ट्स होंगे, 6 हफ्तों में रिपोर्ट देनी होगी। अब सर्वे को लेकर बड़ी खबर यह है कि सर्वे जीपीआर और जीपीएस टेक्निक से ही होना है। अब यह भी समझना जरूरी है कि जीपीआर और जीपीएस टेक्निक किस तरीके से ये जानकारियां हासिल करती हैं, क्योंकि जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और ये टेक्निक जमीन के भीतर का पता लगाती है। क्या पता लगाएगी? छिपी चीजों की रचना की जानकारी हासिल करने की कोशिश इस टेक्निक के जरिए रवि की जाती है। बिल्कुल, देखिए जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और इससे क्या होगा तो सबसे पहले जो
बिल्डिंग यानी इमारत जो है, जो निर्माण है, उसकी उम्र का पता इससे लगाया जाएगा कि कितनी पुरानी ये इमारत है। और कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा जीपीआर में। जीपीआर तकनीक में कार्बन डेटिंग से एज का पता चलता है कि आखिर कितना पुराना इसमें मटेरियल मौजूद है। लेकिन इस बीच सुनवाते हैं कि कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और याचिकाकर्ता अशोक जैन की तरफ से क्या कहा गया। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है। और साथ ही साथ एएसआई की 5 मेंबर की टीम बनाई है, जिसको हेड करेंगे एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर, और सारे सीनियर मेंबर्स की टीम 5 सदस्यीय टीम होगी जो ये सर्वे करेगी और 6 हफ्ते के अंदर माननीय इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करेगी। मांग हमने की थी कि माँ सरस्वती का मंदिर है और इसी लेकर हमने याचिका लगाई थी भोजशाला में हिंदू समाज को पूजा अर्चना का पूरा समय दिया जाए, क्योंकि हमारा मंदिर है और सर्वे करेंगे, सामने दिखेगा। हमारे यहाँ सर्वे है, मतलब हमारी आज जीत हो गई है और अतिशीघ्र मंदिर हमें मिलेगा जहाँ माँ सरस्वती का मंदिर भव्य बनेगा और पूजा होगी। जिस प्रकार से राम जी का मंदिर अयोध्या में बना, अब धार में माँ सरस्वती का मंदिर बनेगा। और अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये भोजशाला विवाद है क्या, ये मामला है क्या, और क्यों हिंदू पक्ष इस जगह पर पूरा अधिकार चाहता है, अधिकार की मांग कर रहा है। तो राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे। 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और महाविद्यालय अब भोजशाला के तौर पर प्रचलित है। राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था। भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, यानी मां सरस्वती की, और मुस्लिम शासक महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने मस्जिद में बदल दिया था इस भोजशाला को और बाहर मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद बनाई गई थी। कमालुद्दीन मस्जिद का निर्माण किया गया था और कमाल मौला मस्जिद भी इसका नाम रखा गया था। मंदिर टूटने के बाद से लंदन के म्यूजियम में देवी की प्रतिमा है और भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति है, इजाजत है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज की छूट दी गई है। वसंत पंचमी पर पूरे दिन हिंदू पक्ष को पूजा की छूट रहती है। शुक्रवार को वसंत पंचमी पड़ने पर विवाद अक्सर हो जाया करता है। हिंदू पक्ष भोजशाला में रोज पूजा की मांग कर रहा है, तो यह विवाद है और इससे हिंदू पक्ष का जुड़ा हुआ तर्क है। चलिए जल्द अब आपको 3 तस्वीरें भी एक साथ दिखा देते हैं, क्योंकि इससे पहले काशी में ज्ञानवापी में सर्वे के आदेश को लेकर बड़ी खबरें आई, फिर मथुरा शाही ईदगाह में सर्वे के आदेश को लेकर खबर, और अब भोजशाला में भी सर्वे होगा। ये सर्वे होगा कैसे, कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल रहेंगे, जो पूरी टीम सर्वे को लेकर गठित की गई है, इसी के बारे में तमाम जानकारियां भी अब सामने आ रही हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि कोर्ट के फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, जो मामले माननीय न्यायालय में हैं, उनको न्यायालय से निर्णय आने के बाद ही उस पर कुछ बोलना ठीक होगा। ठीक है, अब अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, उसके बाद उसकी भी कोई जो रिपोर्ट सामने आएगी तब उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये तो कभी ना ख़त्म होने वाला है। पार्लियामेंट से एक कानून पास हुआ था कि एक डेडलाइन होना चाहिए और डेडलाइन रखा गया था 15 अगस्त 1947 के, ताकि इस डेट पर, इस तारीख पर जो भी धर्म स्थल जिस समुदाय के पास है उसी के पास रहेगा, उसी की अमानत होगी। उस कानून को क्या कारण है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी हो उसको देख नहीं रहा है। शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़े। शुभम, सवाल यही है कि ज्ञानवापी में एक विषय पहले से ही चल रहा है, उसको लेकर अदालतों में तरह तरह की मांग और तर्क दिए जा रहे हैं, प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। भोजशाला और ज्ञानवापी में क्या फर्क है या एक ही जैसा ये मामला नजर आ रहा है? क्योंकि यहां भी पूजा की अनुमति को लेकर विवाद है। एक तरफ रोज पूजा करने की अनुमति मांगी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष यहां पर लगातार नमाज अदा करता रहा है। देखिए, बिल्कुल रवि, और ये भी विवाद सदियों पुराना है। चूँकि हम भोजशाला में ही मौजूद हैं, लिहाजा हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें बताना और साथ साथ उन तस्वीरों को दिखाना, उन तस्वीरों के जरिए समझाना कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर ये पूजा अर्चना का सिलसिला चल रहा है, ये भोजशाला है और यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। 2003 से पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
नमाज अदा की जाती थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये मंदिर का परिसर है और यहाँ पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की परमिशन, अनुमति सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को होती है या फिर बसंत पंचमी के दिन। कई बार यहाँ पर विवाद की स्थिति बनती है जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन होता है, यानी मुस्लिम पक्ष भी आता है। ये देख रहे हैं आप, बड़ा सा यज्ञ कुंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन यज्ञ भी होता है और भोजशाला। अब इसके बाहर की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं रवि, जहाँ पर मस्जिद वाला इलाका है, जहाँ पर हर शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। और जो हिंदू पक्ष है वो यही मांग कर रहा है कि यहाँ पर हमें पूरे की 365 दिन जो है वो पूजा अर्चना करने दी जाए, किसी तरह की कोई पाबंदी न रखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार ही हम यहाँ पर पूजा अर्चना कर सके। काफ़ी फोर्स, सुरक्षा भी यहाँ पर रहती है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब इस भोजशाला का जो एक और हिस्सा है, यहाँ पर ये मस्जिद है, खाजा कमाल मस्जिद जिसे कहते हैं, और यहाँ पर हर शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। तो काफ़ी विवादों में ये एरिया रहा है। और चाहे वो 1034 ईस्वी के बाद से 1300 ईस्वी में जब बदलाव हुए, जो हिंदू पक्ष दावा करता है, और उसके बाद 1903 में एसआई ने सर्वे किया, अपनी सर्वे रिपोर्ट दी। 1930 में यहाँ पर यह तय हुआ कि यहाँ पर हर शुक्रवार को जो है सिर्फ नमाज अदा की जाएगी। 2003 में ये तय हुआ कि नहीं, मंगलवार को हिंदू भी पूजा अर्चना कर सकेंगे। तो ये दो चीज़ें आप देख रहे हैं, एक तरफ ये मंदिर और दूसरी तरफ ये मस्जिद। अब हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि इस मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनवाई गई, जिसे ठीक किया जाए, हिंदुओं को बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपने टीवी9 के दर्शकों को दिखाई हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए सर्वे की होगी शुरुआत, इस बारे में भी आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुभम, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।